आज की कहानी की नाम है आखिरी बस। जो कहानी एक बस ड्राइवर की है। ये कहानी बहुत ही डरावनी होने वाली है, तो दिल थाम के इस कहानी का मजा लीजिए। बस नंबर 304, जिसे सब आखिरी बस कहते थे। बस ड्राइवर का नाम था रघु, जो एक 50 साल का सीधा साधा आदमी था। वो पिछले 20 साल से इस रूट पे बस चला रहा था, लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिससे उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। बस करीब रात के 8 बजे स्टेशन से निकलता है और लगभग 6 घंटे में आखिरी गांव तक पहुंच जाता है। लेकिन उस रात कुछ प्रॉब्लम की वजह से बस थोड़ा लेट से निकला था। सड़कें एकदम सुनसान थी, चारों तरफ अंधेरा और ठंडी हवा चल रही थी। पहला स्टॉप निकल गया, वहां पे कोई नहीं था। उसके बाद आया दूसरा स्टॉप। वहां पे एक औरत खड़ी थी जो लाल साड़ी पहनी हुई थी। उसने हाथ दिखाया और बस रोक के बस के ऊपर चढ़ गई। रघु ने उससे टिकट के बारे में पूछा तो उसने एक पुराना सिक्का रघु के हाथ में थमा दिया और बिना कुछ बोले चुपचाप पीछे की सीट में जाके बैठ गई। रघु को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने ज्यादा कुछ ना सोच के सिक्के को अपने जेब में डाला और बस को स्टार्ट कर दिया। बस की लाइटें थोड़ी थोड़ी झपकने लगी थी, जैसे किसी ने बिजली चुरा ली हो। वो औरत पीछे वाली सीट में जाके चुपचाप बैठी रही, बिना हिले डुले। रघु ने शीशे से कई बार देखा, लेकिन वो औरत अपनी जगह से एक बार भी नहीं हिली थी। और अजीब बात ये थी कि उसकी पैर दिखाई नहीं दे रहे थे। उसकी साड़ी जमीन से ऊपर थी, लेकिन नीचे पूरा खाली था। रघु का दिल धड़कने लगा। उसने रेडियो ऑन किया, लेकिन उसमें से सिर्फ सन्नाटा निकल रही थी, कोई आवाज नहीं। फिर तीसरा स्टॉप आया। वहां पे दो लड़के खड़े थे। एक ने पूछा, भैया ये आखिरी बस है ना? रघु ने कहा, हाँ, चढ़ लो जल्दी से। फिर वो दोनों बस में चढ़े। उसमें से एक लड़के ने पूछा, भैया आज कोई सवारी नहीं मिला है क्या? बस पूरा खाली है। रघु ने पीछे मुड़ के देखा, उसकी सांस रुक गई। उसने कहा, अभी यहाँ पे एक औरत बैठी थी, वो कहाँ गई? लड़कों ने उसकी तरफ अजीब नजरों से देखा और बोला, वहां पे कोई नहीं है। अब ठीक है? रघु हकलाते हुए बोला, मैंने उसे अभी देखा, वो वहीं पे बैठी थी, लेकिन अभी पता नहीं वो कहाँ गायब हो गई। फिर उसने अपनी जेब से वो सिक्का निकाला और देखा कि उसमें कुछ अजीब सी चित्र बनी हुई थी और बीचों बीच एक डरावना चेहरा था। रघु बिना कुछ बोले बस को स्टार्ट कर दिया, लेकिन अब उसका मन कह रहा था कि कुछ गड़बड़ है। बस में अब एक अजीब सी ठंड फैल रही थी, लेकिन सारी खिड़कियां भी बंद थी। बस अब अजीब तरीके से चल रही थी, जैसे सड़कों पे नहीं हवा में उड़ रही है। रघु के माथे पे पसीना था, जबकि बस के अंदर बहुत ही ज्यादा ठंडी हवाएं चल रही थी। पीछे बैठे लड़कों ने भी महसूस किया और बोला, भैया बस में एसी तो नहीं चल रहा है, लेकिन इतना ठंड कैसे फैल रहा है? रघु ने बस धीरे किया, तब लाइटें भी झपकने लगी और पीछे से एक औरत की हंसने की आवाज आई। अब औरत ने कहा, तुमने मेरा सिक्का क्यों छुआ रघु? रघु घबरा के शीशे में देखा। उसने देखा कि वही औरत अब बैठी है पीछे वाली सीट में, लेकिन अब उसका सर झुका हुआ और उसके बाल हवा में तैर रहे थे। लड़कों ने भी पीछे मुड़ के देखा और भूत भूत करके चिल्लाने लगे। रघु ने डर के मारे एक झटके में बस को रोक दिया, लेकिन जब दरवाजा खोला उसने देखा कि बाहर कोई रास्ता नहीं है। काली अंधेरी छाई हुई है सारी जगह पे। बस हवा में तैर रही थी, चारों तरफ अंधेरा और सामने एक साया थी, एक पुरानी हवेली की। बस में से अब लड़के गायब हो गए थे। पूरी बस में सिर्फ वही औरत दिखाई दे रही थी। उसमें से एक औरत ने कहा, हर रात इसी सुनसान रास्ते पर क्यों भटकता है तू? रघु ने कहा, मैं बस ड्राइवर हूँ, अपना ड्यूटी करता हूँ। एक औरत रघु के पास आई। अब वो हवा में उड़ रही थी, जमीन पे नहीं चल रही थी। औरत ने कहा, तेरी ड्यूटी तो यहीं इसी मोड़ पर खत्म हो चुकी है। अब ये बस कभी वापस नहीं आएगी। रघु ने हिम्मत दिखाई और वो सिक्का अपनी जेब में से निकाल के नीचे पटक दिया। सिक्का जैसे ही नीचे गिरा, पूरी बस में आग लग गई। औरतों की चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी
औरतें की चिल्लाने की आवाज से पूरी जंगल कांप रहा था। उसके बाद बास वापस जमीन पे गिर गया जहां से वो गायब हुआ था। अगले दिन एक ट्रक ड्राइवर सुबह की पहली किरणों में सड़क के बीचों बीच बस को टूटा फूटा हाल में पाया। अंदर सिर्फ रघु था, बेहाल लेकिन जिंदा। बाद में जब पुलिस आई तो रघु एक ही बात दोहरा रहा था, आखिरी बस कोई मत चलाना, वो औरतें वो वापस आएंगी। उस दिन के बाद से बस नंबर 304 को बंद कर दिया गया और लोग अभी भी कहते हैं कि उस रास्ते पे रात को अगर किसी ने गाड़ी चलाई तो एक औरत हाथ उठा के लिफ्ट मांगती है और वो कभी वापस नहीं आता है।